माय चैनल मार्केट मूवर्स। अभी हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम पोस्ट एनालिसिस कर लेते हैं कि कल हमने जो डिस्कस किया था उसके हिसाब से हमें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या मूव देखने को मिला। अगर निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट अगर हम देखते हैं कल का, तो कल हमारा यही डिस्कशन हुआ था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद 17,880 885 के लेवल्स को ब्रेक करता है, तो हम वहां पर तुरंत अपनी शॉर्ट पोजीशन बना लेंगे। हमारा जो इमीडिएट टारगेट होगा 885 के बाद, जो नीचे की तरफ एक गैप पेंडिंग था, मैंने डिस्कस किया था 17,800 के आसपास, वहां तक हमारा 820 800 के आसपास हमारा इमीडिएट टारगेट होगा। तो जिन्होंने भी निफ्टी को शॉर्ट किया होगा पहले 15 मिनट्स के चार्ट में देख के, और जैसे ही कोई कैंडल ने ब्रेक किया था, अब निफ्टी ने देखेंगे कि निफ्टी ओपन हुआ था 17,921 के आसपास और वहां से 17,885 का लेवल इसने ब्रेक किया था, और ब्रेक करने के बाद एक बहुत बढ़िया मूव मिला हमको 17,768, फिर एक थोड़ा सा पुल बैक आया। फाइनली निफ्टी ने जो लो बनाया वो 17,648 के आसपास बनाया। तो जिसने भी मेरे व्यू पर ट्रेड किया होगा उसको नो डाउट एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा निफ्टी में, और अगर किसी ने ट्रेल किया होगा प्रॉफिट तो प्रॉफिट और भी अच्छा हुआ होगा। अभी हम लोग निफ्टी में कल का व्यू देखते हैं कि कल का व्यू हमारा क्या होना चाहिए। एक बार हम पहले डेली चार्ट देखते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी का अगर डेली चार्ट देखेंगे तो निफ्टी ने डेली चार्ट पे 31 जैन को, सॉरी 4 जैन को ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद इसको रीटेस्ट किया था, 17,655 का लो बनाया था। अभी मार्केट ने वहां से एक अच्छी रैली दी और फिर वहीं से 648 का लो बनाया है, तो यही लो इसने फिर से रीटेस्ट किया है। तो अभी हमारा क्या व्यू कल के लिए होना चाहिए? तो देखिए, अभी निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट के आसपास काम कर रहा है और वहीं से एक लो बना के वापस थोड़ा बहुत इसने पुल बैक दिया है। तो अभी हम कल का क्या व्यू बना सकते हैं? तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है, और ये ट्रेंड लाइन का एक फेक ब्रेकआउट यहाँ पर आया था करीब 12:30 बजे, लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ और वापस निफ्टी ने नीचे की तरफ मूवमेंट दिया और फिर लास्ट में फिर से एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। तो अभी हमारा कल का क्या व्यू होना चाहिए? यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट जोन है 17,720 के आसपास। तो मान लीजिए कि अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है, और गैप डाउन देखिए थोड़ा सा कल के लिए हमें कॉशियसली और केयरफुली ट्रेड देखना पड़ेगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे हम सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट कंटिन्यूसली 3 दिन से काफी हैवी सेलिंग हो रही है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कभी भी मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी, एफएनओ के स्टॉक्स जब भी कंटिन्यूसली गिरते हैं तो एक बार पुल बैक जरूर देते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल एक पुल बैक हमको मिल सकता है। तो उसके लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए? देखिए, अगर इन केस ये गैप डाउन खुलता है, और कल मैं थोड़ा सा सेलिंग अवॉइड ही करूंगा, मैं आइदर ट्रेड लॉन्ग साइड पे करूंगा या फिर मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करूंगा ट्रेड करने के लिए। और कल वैसे भी फ्राइडे है, तो फ्राइडे को थोड़ा सा मार्केट में डायरेक्शन थोड़ी सी क्लियर अच्छी तरीके से मिलती नहीं है, बट स्टिल हम लोग अगर हमारे हिसाब से हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी हम अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मेरे लिए क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही होगी कि अगर एक गैप डाउन मिलता है मार्केट को, देखिए यहाँ से एक पुल बैक दिया है ऊपर की तरफ 17,780 के आसपास। अगर मार्केट यहाँ से एक नीचे गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन जो आज का लो है 17,648, उसी के आसपास कहीं खुलता है, तो हम यहाँ से एक डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। ये कुछ डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर हमको मिल सकता है। तो जैसे ही ये गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को तोड़ता है जो कि 17,880 के आसपास का है, 17,780 के आसपास का है, गैप डाउन खुल के और ये डब्लू पैटर्न बना के, डबल बॉटम पैटर्न बना के इसको ब्रेकआउट देता है,
तो मैं फिर एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो भी रेंज है नीचे की और ऊपर से नीचे तक की करीब करीब 130 पॉइंट की रेंज है, तो ये मैं टारगेट थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसमें एक्सपेक्ट करता हूँ, जो कि हमको ये 17,900 920 के आसपास लेकर जाते हैं। तो ये गैप डाउन में ये सिनेरियो हम प्ले कर सकते हैं। गैप डाउन होने के बाद अगर ये वापस इसको ब्रेक करता है तो एक सिनेरियो ये हो सकता है। देखिए, और भी इससे अच्छा सिनेरियो ये हो सकता है कि गैप डाउन हो और गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइम स्पेंड करे, जो हमारा आज का जो हाई है इसके आसपास टाइम स्पेंड करे। गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करे और उसके बाद ब्रेकआउट दे, तो फिर हमारे टारगेट जो आएंगे वो 17,840 और उसके बाद 17,900 910 के टारगेट्स और फिर 950 के आसपास के टारगेट्स आएंगे। सो ये गैप डाउन का सिनेरियो, अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट में भी हमें थोड़ा सा इसके लिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि फ्लैट खुलने के बाद अगर इसी के आसपास ये टाइम स्पेंड करता है, तब हम अपनी एंट्री लेंगे ब्रेकआउट के लिए। हमारे टारगेट सेम यही होंगे 840 900 एंड 940 के लिए। बट अगर एक गैप अप मिल जाता है तो मैं फिर गैप अप में ट्रेडिंग अवॉइड ही करूंगा, क्योंकि देखिए मार्केट अभी सेलिंग जोन में चल रहा है एटलीस्ट इंट्राडे में, और ये सब जो रेजिस्टेंस हैं ये कहीं ना कहीं सेलर्स के जोन है, सप्लाई जोन है। तो अगर गैप अप मिलता है तो हमको हर पॉइंट पे सेलिंग आते हुए दिखेगी। 840 पर भी आएगी, 900 पर भी आएगी और 950 के और ऊपर भी आएगी। तो वहां पर थोड़ा सा ना बाइंग का जोन बनेगा ना सेलिंग का जोन बनेगा, और मार्केट एक वोलेटाइल सिचुएशन कर सकता है, क्योंकि यहाँ की जो क्लोजिंग प्राइस होगी वहां पे सपोर्ट ले लेगा और गैप अप में ये सब जो रेजिस्टेंस है वहां से सप्लाई आता रहेगा, तो थोड़ा सा ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। तो गैप अप में हम थोड़ा सा ट्रेडिंग अवॉइड ही करेंगे, या अगर किसी को ट्रेड लेना है तो कम क्वांटिटी में ही ट्रेड लीजिएगा। तो ये दो तीन सिनारियो हैं, हम सेलिंग नहीं करेंगे। सेलिंग देखिए 17,600 के जब तक हमको एक कैंडल क्लोजिंग नहीं मिल जाती है, हमको प्राइस एक्शन बेरिश नहीं दिखता है, तब तक हम बेरिश पोजीशन, सेल पोजीशन अब यहाँ से थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे। चाहे बहुत बड़ा गैप डाउन हो, चाहे फ्लैट खुल के इस लेवल को तोड़े, आई वोंट बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग नाउ। अभी मैं सिर्फ बाइंग का देखूंगा, वो भी अगर फ्लैट खुलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है तभी, और नहीं तो गैप डाउन खुल के वापस इस 780 लेवल को ब्रीच करता है, तब मैं अपनी बाइंग की पोजीशन सोच मतलब लूंगा। तो कल हमको, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमको एक डोजी टाइप की कैंडल भी मिल सकती है। डोजी टाइप की कैंडल में ऊपर की तरफ एक मूव आता है और ऊपर की तरफ से फिर से सप्लाई आती है, तो कुछ हमको एक पॉज टाइप का कैंडल मिल सकती है, कुछ इस तरीके से डोजी टाइप की। तो ये मेरा निफ्टी का व्यू है। और अभी हम लोग बैंक निफ्टी का व्यू डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखिए यही सिनेरियो रहेगा थोड़ा सा। तो बैंक निफ्टी का व्यू देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप डेली का चार्ट देखोगे, तो बैंक निफ्टी का जो डेली का चार्ट है वहां पर भी 37,600 550 के आसपास यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था। आई बिलीव ऑन 7th ऑफ जैन को आया था। इसका हाई था 37,581 के आसपास। तो 581 600 के आसपास ब्रेकआउट आया था बैंक निफ्टी में। और अभी आप देखोगे कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूसली एक अच्छा मूव दिया था लगातार 4 दिन, और 4 दिन के बाद कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी भी फॉल हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, आज छठा दिन है। 6th डे से बैंक निफ्टी भी कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, और आज इसने अपना यही ब्रेकआउट का जो जोन है उसको रीटेस्ट भी किया है, 591 का लो बनाया है। तो यहाँ पर देखेंगे एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है, इसको हम थोड़ा सा फ्लैग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ब्रेकआउट आने के बाद थोड़ा सा अगर रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ होता है तो ये फ्लैग स्ट्रक्चर ही बनता है। ये फ्लैग स्ट्रक्चर इनवैलिड कब होगा? जब ये 37,580 के नीचे काम करना शुरू कर देगा। सो डेली पर पोजिशनली अभी भी हम थोड़ा सा बुलिश ही हैं, बट कमिंग डेज विल बी इम्पोर्टेंट कि हमारा जो बुलिशनेस या बेरिशनेस है वो किस तरफ जाएगा। अगर यहाँ से ये टर्न हो जाता है तो बुलिशनेस विल स्टे, अदरवाइज अगर ये नीचे क्लोजिंग देता है और इसके नीचे काम करना शुरू कर देता है तो वहां पे थोड़ा हमको
बेरिश व्यू पोजिशनली भी बना के चलना पड़ेगा। तो अभी इसको हम थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट पे भी 1 घंटे एंड फिर उसके बाद 15 मिनट्स के चार्ट फ्रेम पर भी देखते हैं। तो 1 घंटे के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट लिया था और एक इसके बाद रेड रंग की कैंडल के बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है। ये एक बुलिश पियर्सिंग कैंडल भी बोली जाती है, रिवर्सल कैंडल स्टिक्स भी बोली जाती है अगर आप कैंडल स्टिक्स के बारे में जानते हैं। तो इसमें भी मेरा यही व्यू होना चाहिए। अगर 15 मिनट्स का आप चार्ट देखते हो तो 15 मिनट्स के चार्ट पर भी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रही है। अभी देखिए निफ्टी ने थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ, बट बैंक निफ्टी ने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो एक ये पैरेलल चैनल, बेरिश चैनल बन रहा है ऑन डाउन साइड स्लोप की तरफ। सो बैंक निफ्टी में भी हमारा कल का क्या ट्रेड होना चाहिए? देखिए बैंक निफ्टी में भी हमारा ये व्यू होना चाहिए कि अगर डिप मिलता है सेलिंग में, बैंक निफ्टी में भी अवॉइड करूंगा। मैं बाइंग की तरफ ही सोचूंगा अगर मेरे को अपनी हिसाब से ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसमें भी क्या अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए? अगर गैप डाउन मिलता है, गैप डाउन होने के बाद ये वापस आता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, और मान लीजिए ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, या मान लीजिए गैप डाउन आया, ये गैप डाउन आया और गैप डाउन आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ये ट्रेंड लाइन के आसपास टाइम स्पेंड करता है, और उस पे अगर ब्रेकआउट देता है तो मैं यहाँ पे जो बैंक निफ्टी टाइम स्पेंड करेगा उसके नीचे का स्टॉप लॉस लेके अपनी बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा। इसमें मेरे टारगेट 38,050 के होंगे, दूसरा टारगेट 38,160 के आसपास, और तीसरा टारगेट मेरा 38,300 के आसपास निकल कर आता है। तो ये गैप डाउन का सिनेरियो हो गया। फ्लैट में भी सिनेरियो यही होगा, बस फ्लैट में गैप डाउन में जैसे नीचे से आके ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है, वैसे फ्लैट में यहीं पे अगर खुलता है और खुलने के बाद इसी ट्रेंड लाइन के आसपास टाइम स्पेंड करता है, इसी के आसपास टाइम स्पेंड करके फिर एक ब्रेकआउट देता है, तो इसके नीचे का मैं स्टॉप लॉस लेके वही सेम टारगेट्स रहेंगे 38,050, 38,160 के आसपास एंड 38,300 के आसपास के मेरे तीनों टारगेट्स होंगे बैंक निफ्टी के लिए। गैप अप होगा तो गैप अप को मैं नहीं चेस करूंगा निफ्टी की तरह, क्योंकि मार्केट सेलिंग जोन में चल रहा है इंट्राडे में, तो हर लेवल पे हमको सेलिंग सप्लाई आते हुए दिखेगी, तो वहां पे थोड़ा सा ट्रेड लेना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा बाइंग की पोजीशन गैप अप में अवॉइड ही करूंगा। अगर किसी को करना है तो आप अपने रिस्क से रिस्क डिफाइन करके कम पोजीशन पे जरूर आप ट्रेड कर सकते हो। बट मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो गैप डाउन होके वापस ऊपर खुल के टाइम स्पेंड करके निकलेगा तब, या फ्लैट होके टाइम स्पेंड करके ऊपर जाएगा तभी मैं अपनी बाइंग की पोजीशन देखूंगा। तो दो सिनेरियो में मेरे लिए बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, सेलिंग में अवॉइड करूंगा, गैप अप में भी अवॉइड करूंगा, और कल फ्राइडे भी है तो थोड़ा सा कम पोजीशन में ही आप ट्रेड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी मेरा जो कल का व्यू था उसके हिसाब से अगर किसी ने प्रॉफिट बुक किया है तो मेरे को कमेंट करके नीचे वीडियो में ज़रूर डालिएगा, और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिस तरीके से इस तरीके के मैं वीडियोस कंटिन्यू और बना सकूं। थैंक यू सो मच।